गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सिमरन चौहान। आई वेलकम यू इन सनराइज एजुकेशन अकेडमी समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने क्यूब और क्यूवर्ड के बारे में पढ़ा था। क्यूब के बारे में अपन ने पढ़ा था कि उसमें क्या क्या होते हैं। तो एक बार देख लो कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, मतलब घन में 6 फलक होते हैं। और क्यूब में कितनी साइड होती है, 12 साइड होती है। घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 12। और क्या बोला था कि क्यूब में जितनी भी साइड होती है वो सारी क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब घन में सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। फिर मैंने बोला था वन फेस इज ऑफ स्क्वायर शेप। इसका हर एक फेस जो है वो किस शेप का होता है, वर्गाकार। ठीक है, फेस मतलब फलक। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा है था, क्या था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, 6 इंटू साइड स्क्वायर या फिर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर घन का आयतन क्या होता है, साइड क्यूब या फिर भुजा क्यूब। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता था कि क्यूबॉइड में भी क्या होता था, क्यूबॉइड में भी 6 फेस 6 फलक होते थे। और क्यूबॉइड में क्या होता था कि हर एक फेस जो है वो रेक्टेंगल मतलब आयताकार होता था। क्यूब में या फिर घन में क्या होता था, हर एक फेस या फिर फलक जो है वो वर्गाकार स्क्वायर शेप का होता था। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, सारे फेस जो है वो किस शेप के होते हैं, मतलब घनाभ में किस शेप के होते हैं, रेक्टेंगल या फिर आयताकार। इसमें भी क्या होती है, 12 साइड होती है और 12 एजेस होती है। इसमें भी क्या होती है, 12 भुजाएं होती है और इसमें भी 12 ही होती है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, या फिर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर घनाभ का आयतन बोलते हैं, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये मैं लिख लेता हूँ वापस एक बार कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब 4 दीवार जो हैं उनका क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, तो आज अपन एक्सरसाइज से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड कर लूँगा, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं। ओके, आपके पास बुक होगी। ठीक है, अगर बुक किसी के पास अवेलेबल नहीं होगी तो मैं PDF भेज दूँगा एक्सरसाइज की, तो इससे आप समझ लेना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व मैंने किए हैं, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine, अब कुछ चीज़ें निकालनी है। क्या निकालनी है, the area of the sheet required for making the box, और क्या निकालनी है, कॉस्ट कि कितना खर्चा होगा। तो अगर किसी के पास बुक अगर है तो जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो आपका ध्यान किताब में होना चाहिए। ठीक है, ताकि समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, आपको दे रखी है, जो डाटा गिवन हो वो आप लिख लिया करो। क्या दे रखी है, लेंथ जिसको L बोलते हैं, तो L कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। उसके बाद क्या दे रखी है आपको, ब्रेथ, वाइड मतलब ब्रेथ मतलब लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 1.25, ये भी किस में है, मीटर में। फिर ऊंचाई, हाइट, डीप मतलब कितना गहरा है, या फिर हाइट अगर दे रखी हो, एक ही बात है, डीप बोले या फिर हाइट बोले एक ही बात। डीप मतलब होता है कि गहरा, अंदर कितना गया हुआ है। ठीक है, हाइट में भी अगर देखेंगे तो उतनी ही लेंथ के हिसाब से अपन मापते हैं, वर्टिकली ही मापते हैं दोनों को ना। तो हाइट या फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है, 65 सेंटीमीटर। तो ये है सेंटीमीटर में। अपन बाकी दोनों यूनिट किस में दे रखी है, मीटर में। तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 65/100, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.65 मीटर। तो हाइट जो है मेरी मीटर में आ गई। अब याद रखना, जब भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर
तीनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, इसका मतलब क्या है कि वो एक क्यूबॉइड है। क्या है? घनाभ है। तो हमको पता है कि घनाभ कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ये मान लो एक घनाभ बन रखा, मतलब क्लास क्वेश्चन में भी तो प्लास्टिक बॉक्स बोला है ना, तो ये मान लो एक प्लास्टिक का बॉक्स है। अब क्या बोला है? इट इज़ ओपन एट टॉप। ये टॉप मतलब ऊपर है, ऊपर से क्या है? ये खुला है। ऊपर से क्या है? ये खुला, मतलब यहाँ पर पूरा गत्ता लगा रखा है, इधर साइड भी लगा हो रखा है, लेकिन ऊपर से क्या रखा है? खुला रखा है। अब क्या बोला है कि एक बॉक्स बनाना है जो कि ऊपर से क्या हो? खुला हो। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। माचिस के डब्बी, जो डब्बी में से अदर जहाँ पे तीलियाँ रखी होती है वो अगर निकाल दो तो वही वाली शेप, उस शेप को अपन क्या बोलेंगे? ये वाला शेप बोल रहा है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या बोला? उसका एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि 6 जो फेस होते हैं सारे आते हैं। इस ऊपर से जब खुला है तो उसका जब टोटल सरफेस एरिया लिखोगे उसमें से ऊपर वाला एरिया माइनस कर दो। ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल शेप का दिखेगा, आयताकार दिखेगा। ठीक है, तो उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर दोगे, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कर दोगे तो आपका इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। तो जब भी आपको बोले कोई चीज़ बनानी है या फिर इसको कवर करना है तो हमेशा क्या निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया या फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भी चीज़ दे रखी तो क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लेकिन ऊपर वाली ये कब होता है? जब पूरा पैक हो। लेकिन इसमें क्या ऊपर से खुला है, जब खुला है तो माइनस करेंगे एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी ही माइनस क्यों किया? बी इंटू एच या फिर एच इंटू एल माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो ये वाली क्या है? ये वाली क्या है? लेंथ, और ये वाली क्या है? इसकी ब्रेथ, मतलब ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। तो ये तो मेरे पास नहीं है ना, ये वाला एरिया नहीं है ना, तो एल इंटू बी माइनस करूँगा। अब जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो, तो 2 का तो 2, एल कितना है? 1.5 इंटू बी कितना है? 1.25 प्लस बी कितना है? 1.25 इंटू एच कितना है? 0.65 ना, मीटर में बदल दिया, प्लस 0.65 इंटू एल कितना है? 1.5। इसमें से अपन को माइनस करना है क्या? कि एल इंटू बी। एल कितना है? 1.5 इंटू बी। बी कितना है? 1.25। ठीक है, ये चीज़ मुझे क्या करनी है? माइनस करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एरिया दे रखी है तो यूनिट क्या आएगी? यूनिट स्क्वायर होगा ना। यूनिट अब किस में? ऐसा मीटर में तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन जब करोगे तो यहाँ पे आपकी आंसर आ जाएगी। तो आंसर आपकी आएगी, वो लिख लेता हूँ। तो जब आप इस चीज़ को कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करना तो आपका आता होगा। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ की कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगी 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बुक में देखो, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी बोल रखा है। बुक में ध्यान रखना, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ़ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपये। मतलब बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहे हैं 20 रुपये। तो अब 5.45 मीटर स्क्वायर है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट होगी? तो हमको पता है कि 1 रुपये में कितनी चॉकलेट आ गई? मैं बोल दूँ 1 रुपये में चॉकलेट आ रही है 4, तो 2 रुपये में कितनी आएगी? तो आप क्या बोलोगे? 8। कैसे आया? 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से आया ना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है कि 20 रुपये। 20 रुपये तो कितने का पूछना है अपन को? इतने की कॉस्ट निकालनी है ना। अपने पास एरिया कितना है? इतना है। 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपये है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो क्या करूँगा मैं? मल्टीप्लाई। एक का दिया हुआ ज़्यादा का पूछे तो आप मल्टीप्लाई करोगे। एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछ रहा है, तो क्या करोगे? 4.45 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके इसका आंसर आ जाएगा 109 रुपीज़। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1.109 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन में फर्स्ट की तरह ही है। देखो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, और किसकी दे रखी है? रूम की। और मैंने अभी बताया लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर अलग अलग दे रखी हो,
ठीक है। वैल्यू अगर अलग अलग हो उसका मतलब क्या है कि वो एक क्यूबॉइड या फिर घनाभ शेप का है, ठीक है। तो एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, उसमें बोला है कि कॉस्ट ज्ञात करनी है। क्या निकालनी? कॉस्ट निकालनी, खर्चा निकालना है। क्या किया? पहले क्या किया है कि 4 तो दीवारें, क्या किया मतलब पेंटिंग की है। अब पेंटिंग जब कलर आप करते हो तो ऐसा तो है नहीं ज़मीन पे आप कलर करते हो, ज़मीन पे नहीं करते हो ना, 4 दीवारों पे और ऊपर करते हो ना, छत पे करते हो ना, मतलब जहाँ पे सीलिंग फैन पंखा जो लगाते हो सीलिंग पे करते हो ना। तो 4 तो दीवारें और ऊपर कलर करोगे तो कौन सा एरिया छूट गया? नीचे वाला फर्श। और फर्श किस शेप की होती है? रेक्टेंगल। तो जैसे क्या हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में ऊपर वाला एरिया अपन ने माइनस किया था, और इस क्वेश्चन में क्या करोगे? नीचे वाला एरिया माइनस करोगे, मतलब सेम है, एल इंटू बी ही माइनस होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम है। आपको क्या करना है? एरिया निकाल के जो कॉस्ट दे रखी है ना उससे आपको सिंपली क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल के ये जो आपको खर्चा दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करोगे, और क्षेत्रफल किसका निकालोगे? जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कराया ना उसी तरह आपको क्षेत्रफल निकालना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। फ्लोर मतलब क्या होता है? नीचे वाले फर्श। फर्श जो है वो क्या? रेक्टेंगुलर हॉल मतलब एक आयताकार या फिर क्यूबॉइड शेप का क्या है? एक हॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके फ्लोर का पेरीमीटर आपको दे रखा है। फ्लोर मतलब फर्श का पेरीमीटर। तो फर्श किस शेप का होता है? किसी रूम का आयताकार या फिर रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है तो आयत का परिमाप या फिर पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको दे रखा है। अब बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। अब क्या करना है? एक कमरा है जिसकी 4 दीवारों को क्या करना है? अपन को पेंट करना है। तो एरिया जब निकालूंगा तो वो भी लिखाया था मैंने, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इस पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, क्योंकि 4 दीवारें ही पेंट हो रही है, ठीक है। अगर 6 होती तो टोटल सरफेस एरिया निकालते, अगर 5 होती जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड में दिया हुआ था, एक छूट रहा था ना, तो अपन ने क्या किया था? माइनस कर दिया था। अब 4 दीवारें को पेंट करना है तो कौन सा लगेगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब 4 कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, ठीक है। जिसमें आपको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आपको दे रखा है 250 मीटर। और बोला है कि हाइट निकालो। क्या निकालो? हाइट। तो ध्यान दो इधर कैसे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है? आपको पेरीमीटर दे रखी है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल मतलब रेक्टेंगल लिख सकता हूँ ना मैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का परिमाप आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 250 मीटर। और फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है 250 मीटर, ठीक है। इस चीज़ की वैल्यू आपको दे दी। और क्या दिया है क्वेश्चन में कि 10 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे दिया है, मतलब और दे रखा है कि 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर का खर्चा आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है। उस तरह से अगर खर्चा कराएं तो ये आपको दे रखा है 15,000 रुपये, ठीक है। अब तो पहले क्या करूँगा, मतलब 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है 15,000 रुपये, मतलब टोटल खर्चा आ रहा है 15,000 रुपये, ये आपको दे रखा है। इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, ये होता है ना। अब ये कितना है? 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू तो आपको 250 दे रखी है, तो मतलब 250 एच क्या आ जाएगा? 250 एच किस में आएगा? दोनों मीटर में है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। एरिया हमेशा, क्षेत्रफल हमेशा में क्या आएगी? यूनिट में क्या आएगी? स्क्वायर आएगा, ठीक है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपको खर्चा दे रखा है। क्या दे रखा है? खर्चा आपको दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो इसका यूज करेंगे। क्या दे रखा है? इसका मतलब क्या होता है? 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
कि 1 मीटर स्क्वायर के रुपए लग रहे हैं 10, और जो एरिया अपने निकाला ना उसका रुपए लग रहे हैं 15,000 रुपये। तो मेरे को पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने लग रहे हैं 10 रुपये। तो एरिया अपना कितना निकला 250, एच के कितने लग रहे हैं, बोल रहा है कि 15,000 लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एच में निकाल सकता हूँ ना, 250 एच इक्वल टू कितना है 15,000। तो एच इसको लात मारेगा तो ये कहाँ जाएगा 15,000 के नीचे, तो क्या होगा 15,000 बटा 250। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब जब डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 60 टाइम। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 60, और पीछे क्या आ जाएगा मीटर, क्या आ जाएगी 60 मीटर। तो ये आपको हो जाएगा आंसर। ओके, नहीं 60 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा। देखो कैसे, अपन क्या बोलते हैं कि 1 रुपये में आती है 4 चॉकलेट, तो 10 रुपये में कितनी आएगी कि 40। तो क्या करते थे 4 को 10 से गुणा। वैसे कि 1 मीटर स्क्वायर में पैसे लग रहे हैं 10 रुपये, तो 250 एच में कितने लगेंगे, तो क्या करोगे 250 एच इंटू 10 करोगे, और वो चीज़ दे रखी है आपको 15,000, तो इंटू 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंटू 10 होगा, तो जब एच लात मारेगा तो 10 भी नीचे जाएगा, तो 10 से वापस क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपकी आ जाएगी 6 मीटर। ओके, कितने आएगी ये 6 मीटर आएगी, 6 मीटर नहीं आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान किताब में होना चाहिए। ठीक है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। आपको क्या बोला है कि एक एरिया आपको दे रखा है। ठीक है, किसी चीज़ का आपको एरिया दे रखा है। ठीक है, अब बोला है जैसे मान लो ये चीज़ें, मान लो कोई रेक्टेंगुलर शेप का कुछ होगा, मान लो कोई दीवार है, इसको पेंट करना, इसका आपको क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर ये है अपना 4, इसका आपको एरिया दे रखा है जो कि कितना दिया है, वो आपको दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब इस पर जब दीवार है तो इस पर कुछ ईंटें लगी होगी। ठीक है, कुछ ईंटें यहाँ पे लगी हुई हैं, इस दीवार में, पूरी दीवार में ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक कोई डब्बा है, एक डब्बा है पेंट का। ठीक है, इससे मेरे को क्या करना है, दीवार को पेंट करना है। ठीक है, दीवार को क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट जब करना है तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5। अब एक जो ईंट लगी है ना उसकी डायमेंशन दे रखी है, और ईंट किस शेप की होती है आपको पता है, क्यूबॉइड शेप की होती है। ठीक है ना, ईंट किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की या फिर घनाभ शेप की। तो उसकी आपको लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और हाइट दे रखी है। डायमेंशन मल्टीप्लाई में दे रखा है, मतलब आगे वाली चीज़ क्या होती है लेंथ, बीच वाली होती है ब्रेथ, और तीसरी होती है हाइट। मतलब पहली होती है लंबाई, दूसरी चौड़ाई, और तीसरी होती है ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, और इसका आपको एरिया दे रखा है। अब बोला है कि इसमें मैं कलर जब करूँगा तो कितनी ईंटों पे कवर लग जाएगा। तो जब भी याद रखना, जब भी आपको नंबर पूछे ना किसी चीज़ के, तो जो बड़ी चीज़ है उसका एरिया निकाल दो डिवाइड करके, जो उसमें छोटी चीज़ लगी हुई है ना उसका एरिया आप डिवाइड कर दो, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा कितनी ईंटें जो चीज़ लगी हुई है ना उसी का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ब्रिक कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब लंबाई किसकी की ईंट की, ईंट की लंबाई। फिर ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ ब्रिक ये आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, मतलब ईंट की चौड़ाई ये आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखी है, ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि ईंट जो है क्यूबॉइड घनाभ शेप की होती है तो ऊंचाई भी होगी, मतलब हाइट ऑफ ब्रिक ये आपको दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब ईंट की ऊंचाई। ठीक है, तो
मैंने क्या बोला, जब भी नंबर निकालते हैं तो क्या करेंगे, बड़े चीज़ के एरिया में छोटे चीज़ का एरिया का डिवाइड कर दो। तो पहले आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एल कितना है, एल है मेरे पास 22.5 इंटू बी कितना है 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ठीक है। तो इसको जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मान लो सेंटीमीटर दे रखा, तो सेंटीमीटर इसका रह जाएगा। अभी बताऊंगा इसको, आप वैल्यू सॉल्व करके वैल्यू रख देना, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट करोगे तो मैं एज इट इज़ पुट कर दूंगा, आंसर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो ना। तो जब भी नंबर पूछे, संख्या पूछे किसी चीज़ की, या पूछा है कि हाउ मैनी ब्रिक्स, मतलब कितनी ईंटें जो है इस डायमेंशन की वो इस कलर में रंग जाएगी, मतलब पेंट हो जाएगा, मतलब, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा कि एरिया ऑफ बिग शेप बटा एरिया ऑफ स्मॉल शेप। तो ये क्या है, ये बड़ा शेप है ना, दीवार तो बड़ी होती है और ईंट क्या होती है, छोटी। तो एरिया बड़ी का तो दे रखा 9.375 और छोटे का अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। वैल्यू अपन नहीं लिखी है, वैल्यू आप लिख लोगे, ठीक है। मतलब ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि 9 वैल्यू कितनी 9.375 होल डिवाइड, इसकी आप जब कैलकुलेशन कर लोगे, तो अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना। 5 इंटू 10 मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, सर यह वाला कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो इसकी आंसर आपकी आ जाएगी ईंटों की संख्या, जब आप इसको पूरा सॉल्व करके इसको डिवाइड करोगे तो आपकी आंसर आएगी, इसकी आंसर आएगी 100, ठीक है। 100 ब्रिक या फिर हिंदी में ईंटें, ठीक है। तो करना कैसे वो मैंने तरीका बता दिया। जब भी बड़ी चीज़ का पूछे और छोटी चीज़ का आपको दे रखा हो कुछ चीज़ें, तो उसका बड़ी चीज़ के एरिया में छोटी चीज़ का एरिया का आप डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब बड़े चीज़ के क्षेत्रफल में छोटे चीज़ की क्षेत्रफल का भाग दे दोगे तो उनकी संख्या आ जाएगी, ठीक है, जो आपको पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना किताब में जब मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स मतलब एक घनाकार कोई बॉक्स है जिसकी आपको साइड दे रखी है, ईच साइड मतलब प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है, कितनी है कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से आपको मान लो कोई एक क्यूब बना हुआ है जिसकी हर एक साइड आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये भी 10, क्यूब में तो पता ही ये सभी इक्वली होती है, तो हर एक कितनी है 10 10 10 है, ठीक है। और दूसरा एक बॉक्स है जो कि है क्यूबॉइड शेप का, घनाभ शेप का, ठीक है। इस तरह से मान लो एक कोई बॉक्स है जो कि क्या है घनाभ के शेप का है। इसकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। लेंथ दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ मतलब लंबाई दे रखी है 12.5, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हाइट कितना ऊंचा है वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि किस बॉक्स का, क्यूब वाले का या फिर क्यूबॉइड का, मतलब घनाभ का या फिर घन का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसका बड़ा है, किसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो बड़ा है। लेटरल सरफेस एरिया या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक ही बात है। तो बोल रहा है कि किसका जो है वो लेटरल सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, और किस दूसरे में बोल रहा है कि किसका टोटल सरफेस एरिया। तो पहले में आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो लेटरल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये कितना होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। मतलब क्यूब शेप का अगर कोई कमरा है, इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक का एल स्क्वायर है तो 4 का कितना होगा 4L स्क्वायर, एक का साइड स्क्वायर है तो 4 का कितना होगा 4 साइड स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा कि घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, और क्यूब या फिर घन की साइड कितनी देर की है 10, तो 10 का क्या कर दूंगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह क्यूबॉइड घनाभ का निकालेंगे, तो देखो तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये कितना होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, घनाभ का की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ये क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई घनाभ जो शेप है उसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 12.5, तो 2 इंटू 12.5 प्लस चौड़ाई दे रखी है 10 और ऊंचाई आपको कितने दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 22.5 इंटू में आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3600। ठीक है, 3600 मीटर नहीं सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 3600 क्या यहाँ पे आएगा आपका 360। ठीक है, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ रहा है। अब किसका ज़्यादा है, क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का, तो किसका ज़्यादा है, क्यूब का ज़्यादा है, घन का ज़्यादा है, क्योंकि उसका 400 है, उसका कितना 360 है, तो कितना ज़्यादा है, तो क्या करोगे हाउ मच के लिए कितना हो जाएगा कि 400 में से आप 360 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। पीछे क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया भी निकालो, वो भी देखो किसका ज़्यादा है नहीं किसका कम है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितनी थी 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिमिलरली घनाभ का भी निकाल लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है कि लिख लिया मैंने। ठीक है, तो वैल्यू क्या लिखो 2 इंटू एल कितना है, एल कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 12.5 इंटू बी है 10 प्लस बी है 10 इंटू एच है 8 प्लस एच है 8 इंटू एल है 12.5। ठीक है, तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा, तो ये आपका आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया कम है, किसका एरिया कम है, तो सबसे एरिया कम जो है वो हो जाएगा किसका क्यूब का, और कितना कम है देखिए इसका 610 है, इसका कितना 600, तो क्या करोगे 610 में से 600 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है किसका क्यूब का, किससे क्यूबॉइड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन। मतलब क्या बोल रहा है, मैं सीधा असेंबली बताता हूँ आपको कि एक बॉक्स बनाना है किसका, ग्लास का, किस शेप का है
क्यूबॉइड शेप का है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको अलग अलग दे रखी है, ठीक है, वो आपको बनाना है। तो बोला उसका एरिया निकालो, तो एरिया कौन सा निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपको पता है। फिर बोला हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, तो हर एक 12 के लिए आपको निकालनी है। तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उससे क्या करोगे आप 12 से डिवाइड कर देना, तो हर एक के लिए कितना निकलेगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 12 के लिए पूछा है, तो एक के लिए आपको पूरा का एरिया आपको दे रखा होगा, तो एक के लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 12 से आप डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। एक बार ट्राई करना। ये क्वेश्चन आपको साइज में बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर ये 2 ये आपको होमवर्क में करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 2, ओके। तो होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 और 8, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 13.2 पढ़ेंगे, ओके। अगर डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। ग्रुप में आप कोई भी मैसेज मत करना, पर्सनली आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि सर क्वेश्चन में ये जो है मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा दूंगा, ओके। थैंक यू।